शान की रानी अम्बे, जय दे हो काली माँ। दो रात्रि की निस्पंद नीरवता में तेरा ही नाद समाए। फिर अग्नि कुंड की ज्वाला संग तेरा नर्तन धूम मचाए। चार भस्म विलेपित तन पर माता असुर संहारी रूप दिखाए। हम खप्पर में अमृत बरस तेरी करुणा अद्भुत भारी। मृत्यु की सीमा तोड़ दिखाए जो भी शरण। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाना। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने उड़ूप ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ शमशान काली साधना मंत्र दीक्षा। शुरुआत में वीडियो सुनाऊंगा एक रोचक कथा और वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साथी मित्रों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। माता श्मशान काली का परिचय। माता श्मशान काली काली माँ का अत्यंत उग्र, तांत्रिक, रहस्यमयी और सिद्धिदायिनी स्वरूप है। यह रूप साधारण उपासना का विषय नहीं माना जाता, बल्कि गहन साधना, तप, त्याग, निर्भयता और पूर्ण मानसिक शुद्धता की मांग करता है। श्मशान काली वही आदिशक्ति हैं जो जीवन मृत्यु के मूल स्वरूप को धारण करती हैं। वह महाकाल की सहचरी, भैरव की शक्ति तथा सृष्टि विनाश स्थिति की परब्रह्म ऊर्जा मानी जाती हैं। श्मशान काली का स्वरूप। श्मशान काली का स्थूल विवरण इस प्रकार है। वे रात के समय, विशेषकर अमावस्या को अत्यंत जागृत मानी जाती हैं। गले में मनुष्य खोपड़ियों की माला, हाथों में खड्ग, तलवार और कट सेवियर्ड है। उनका शरीर पूर्ण नग्न, जो मायिक आडंबरों से परे स्थित परम तत्व को दर्शाता है। वे श्मशान भूमि में नृत्य करती प्रतीत होती हैं, जिसका अर्थ है कि वह मृत्यु के भय को समाप्त कर जीवन में अमर शक्ति जगाती हैं। उनका रंग घोर काली रात जैसा, जो अनंत, निर्विकार, अगाध शक्ति का स्वरूप है। श्मशान काली का तांत्रिक महत्व। वह साधक को अगम्य शक्तियों का अनुभव कराती हैं। साधक के भीतर का मृत्यु भय, शत्रु भय, रोग भय समाप्त करती हैं। गहन साधना से व्यक्ति को अभय, निडरता, अधिकार शक्ति, अंतर्ज्ञान, क्लेरवॉयंस, संरक्षण, प्रोटेक्शन, तांत्रिक सिद्धियां प्रदान होती हैं। माना जाता है कि वे साधक को कर्म बाधाओं को काटने, नजरभूत प्रेत दोष मिटाने और गुप्त शत्रुओं से रक्षा करती हैं। श्मशान काली का दार्शनिक स्वरूप। यह देवी मृत्यु ही जीवन है, इस सत्य का साक्षात्कार कराती हैं। श्मशान वह स्थान है जहां अहंकार समाप्त होता है, माया का भ्रम टूटता है और मैं का बंधन खत्म हो जाता है। श्मशान काली इसीलिए मुक्ति, मोक्ष की देवी भी कही जाती हैं। श्मशान काली की उपासना के विशेष बिंदु। यह साधना साधारण व्यक्ति के लिए नहीं होती, केवल वही व्यक्ति करे जो मानसिक रूप से मजबूत, निडर और अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में हो। इस साधना में रात्रि उपासना, अमावस्या, भैरव साधना, क्रीड़ा मुद्रा, रजोगुणी से तामसिक तत्वों का शुद्ध रूप सम्मिलित होता है। अभयदात्री एवं कृपालु स्वरूप। यद्यपि श्मशान काली उग्र दिखती हैं, परंतु अपने भक्तों के प्रति वे अत्यंत करुणामयी, भक्त रक्षक,
और कठिन परिस्थितियों में सहायिका मानी जाती हैं। उनकी ऊर्जा साधक का मानसिक साहस, इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक बल कई गुना बढ़ा देती है। श्मशान की अंतिम रात माता श्मशान काली साधना पर आधारित संपूर्ण वैदिक, तांत्रिक, रहस्यमय, प्रेरणादायक व भयानक कथा। भाग 1 तंत्रपीठ तिलोत्तमा का रहस्य। तिलोत्तमा नाम का एक गांव था, घने जंगलों के बीच बसा, जहां बरसों से तांत्रिक विद्या, मंत्रशास्त्र और वैदिक अनुष्ठानों की परंपरा चली आ रही थी। चारों ओर ऊंचे साल के पेड़, गहरी खामोशी और दूर तक फैला काला श्मशान। उस गांव के लोग जानते थे कि तांत्रिक शक्तियां होती हैं, परंतु उनका सामना केवल वही कर पाता था जिसके मन में भय की जगह भक्ति होती है। इसी गांव में जन्मा आरव एक स्वभाव से शांत, दयालु और अत्यंत भक्तिभाव वाला युवक। बचपन से उसकी रुचि तंत्र ग्रंथों, वेदों और काली उपासना में थी, परंतु वह उग्र साधनाओं से दूर रहता था। उसे लगता था कि तांत्रिक मार्ग कठिन है, भक्ति का मार्ग काफी है, परंतु किसी को नहीं पता था कि भाग्य उस पर एक बड़ा परीक्षण लाने वाला है। उधर गांव से कुछ दूर पहाड़ियों पर रहता था कुंजरनाथ, एक काला तांत्रिक। कभी वह भी एक साधक था, परंतु शक्ति की लालसा ने उसके भीतर का मानव मार दिया था। अब वह अभिचार मतलब दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तंत्र करने में लगा रहता था। उसकी एक ही इच्छा थी, श्मशान काली की वह सिद्धि प्राप्त करना जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर कर दे। इसके लिए उसे चाहिए था एक पवित्र आत्मा की आहुतियां, और उसकी नजर पड़ी आरव पर। भाग 2 काली साधना का संकेत। एक दिन आरव साधारण पूजा कर रहा था, तभी उसे मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य अनुभव हुआ, जैसे कोई शक्ति उसके भीतर कह रही हो, तुम्हें अंधकार से लड़ना है। और वह अंधकार निकट आ चुका है। उसी शाम गांव वालों ने बताया, कुंजरनाथ पिछले कुछ दिनों से दिशा भ्रमित, क्रोधित और अत्यधिक तामसिक हो चुका है। रात में श्मशान में कुछ विचित्र अनुष्ठान होने लगे हैं। कौवे चीख रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं और हवा भारी हो गई है। गांव के वृद्ध तांत्रिक और विद्वान त्रिपुरानंद जी ने आरव को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, शक्ति ने तुम्हें चुना है। कुंजरनाथ एक ऐसा अनुष्ठान करने जा रहा है जो पूरे गांव के लिए विनाशकारी होगा। केवल तुम उसे रोक सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर सच्ची भक्ति है। श्मशान काली का मार्ग भयानक है, परंतु भक्ति वाला साधक उसे जीत लेता है। आरव ने घबराते हुए पूछा, गुरुदेव, मैं साधारण भक्त हूँ, मैं कैसे इस उग्र तंत्र से सामना करूंगा? त्रिपुरानंद ने कहा, साधक वही सफल होता है जिसके भीतर भय नहीं, नियंत्रण और संकल्प होता है। काली मां देने वाली भी हैं, भक्षक भी, परंतु सच्चा भक्त हमेशा उनकी छत्रछाया में रहता है। भाग 3 तांत्रिक युद्ध की शुरुआत। अगले ही दिन गांव के आसपास अचानक पशु मरने लगे, बच्चों को बुरे सपने आने लगे, हर घर में रोग, हर द्वार पर बेचैनी। सब जानते थे यह कुंजरनाथ की पहली चाल है। रात होते ही आरव ने संकल्प लिया, मां काली की शरण में रहकर मैं इस अंधकार को रोकूंगा। त्रिपुरानंद जी ने उसे महाकाली उपासना की प्रारंभिक दीक्षा दी। उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, कुंजरनाथ की शक्ति क्रोध और तामस से आती है, लेकिन तुम्हारी शक्ति भक्ति, सत्य और निस्वार्थ भाव से आएगी। यही उसे हराने का मार्ग है। उसी रात श्मशान में पहली भिड़ंत हुई। कुंजरनाथ ने आरव को देखते ही कहा, तू कौन सा साधक है
तेरे हाथ कांपते हैं, तेरी आंखों में भय है। काली साधना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। आरव शांत खड़ा रहा। उसने मन ही मन मां को पुकारा, मां, मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं। अचानक हवा में बिजली सी कौंधी, श्मशान की राख उड़ने लगी और एक पल में आरव के चारों ओर एक नील प्रकाश का वृत्त बन गया। कुंजरनाथ चौंक उठा। यह दिव्य सुरक्षा चक्र सिर्फ सच्चे साधक को मिलता है। उसे पहली बार महसूस हुआ, आरव हल्का नहीं है। भाग 4 गहन साधना, काली का आह्वान। अगली अमावस्या निर्णायक थी। यदि कुंजरनाथ सफल हुआ तो गांव नष्ट, लोग ग्रसित और वह खुद राक्षसी शक्तियों का स्वामी बन जाएगा। त्रिपुरानंद ने आरव को बताया, अमावस्या की आधी रात, जब तामस चरम पर होता है और अस्तित्व का पर्दा सबसे पतला, वही समय काली मां के जागरण का होता है। आरव ने 3 दिनों तक उपवास रखा, जप किया और श्मशान के समीप एकांत साधना में बैठा रहा। उसकी साधना कठिन थी, पर भीतर एक अद्भुत शांति थी। लगता था जैसे मां स्वयं उसे मार्ग दिखा रही हो। अंतिम रात अमावस्या। कुंजरनाथ ने श्मशान में विशाल तांत्रिक मंडल रचा। लाल अग्नि, रुधिर रंग, पाश, खड्ग, अस्थिया, सब कुछ तांत्रिक विधि के अनुसार, परंतु उसकी शक्तियों में विनाश का विष भरा था। आरव भी श्मशान पहुंचा। वह शांत था, पर भीतर ज्वाला थी। उसने मंत्र जप प्रारंभ किया, क्री कालिकाय नमः। जैसे ही मंत्र की ध्वनि बढ़ी, पूरी धरती कांपने लगी। आकाश में बादल गरजे, लकड़ियां अपने आप टूटने लगीं। कुंजरनाथ ने काला धुआं उगलता मंत्र फेंका, जाओ, इसे जला दो। आरव ने आंखें बंद की और मां काली को याद किया। अचानक उसके सामने भैरवी ज्योति प्रकट हुई। मंत्र उलट गया और धुआं उसी तांत्रिक पर गिर पड़ा। कुंजरनाथ चीख उठा, यह कैसे संभव है? सिर्फ गुरुदीक्षित साधक, और वो भी वर्षों के तप से, यह कर सकता है। आरव ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। किया तो माने, मैं तो केवल माध्यम हूं। कुंजरनाथ के भीतर पहली बार भय आया। भाग 5 श्मशान का भयानक रूप, काली का प्रत्यक्ष अनुभव। रात बढ़ रही थी। अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंच चुका था। अचानक श्मशान के बीचों बीच एक भयंकर तूफान उठा। पेड़ों की शाखें टूटने लगीं। प्रेत जैसी चीखें गूंजने लगीं। आरव स्थिर था, पर कुंजरनाथ कांपने लगा। वह चिल्लाया, काली, मुझे शक्ति दो। मेरी साधना, मेरा बल, मेरी इच्छा पूरी करो। और तभी एक घोर नीशक्ति प्रकट हुई। श्मशान की राख उठकर आकाश में घूमने लगी। अग्नि नीली हो गई और बीच में एक भव्य, विराट, उग्र रूप उभरने लगा। श्यामवर्ण, विशाल, भयानक परंतु दिव्य। माता श्मशान काली। उनकी आंखें अग्निसी, हास्य तेज, गले में अस्थिया, हाथ में खड्ग, परंतु उनके रूप में करुणा भी थी। सच्चे भक्त के लिए। कुंजरनाथ रो पड़ा, मां, मैं आपकी साधना में आत्मबलि दे रहा हूं। मुझे अद्वितीय शक्ति दें। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक बनाएं। काली मां ने गर्जना की, अभिचारी, जिस साधना में स्वार्थ हो, वह साधना नहीं, तामसिक पाश है। तू शक्ति को पाना नहीं चाहता, तू शक्ति का दुरुपयोग करना चाहता है, इसलिए तेरा मार्ग विनाश है। कुंजरनाथ चीखा,
नहीं, नहीं, मुझे मत नष्ट करो। काली मां ने खड्ग उठाया। धरती कांपी, श्मशान की अग्नि भड़की और उसी क्षण उसके सारे तांत्रिक मंडल भस्म हो गए। मंत्र उलट गया, वह अपनी ही शक्तियों में बंध गया। काली मां ने कहा, असत्य का अंत निश्चित है। और कुंजरनाथ की तामसिक शक्ति उसी क्षण नष्ट हो गई। भाग 6 सच्चे भक्त का वरदान। अब काली मां आरव की ओर मुड़ी। उनके चरणों से नील प्रकाश बह रहा था। आरव कृतज्ञता से बोला, मां, आपने मेरी रक्षा की। मैं आपका मात्र दास हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा चाहिए। काली मां ने कहा, तूने भय पर विजय पाई। तूने तामस पर भक्ति को चुना, इसलिए तू साधक नहीं, योग्य अनुयायी कहलाएगा। मेरा प्रकाश हमेशा तेरे साथ रहेगा। मां काली ने उसके मस्तक को स्पर्श किया। अचानक उसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा, एक अद्वैत शांति, एक असीम साहस भर गया। उसने अनुभव किया, काली मां केवल उग्र नहीं, सबसे अधिक करुणामयी भी हैं। भाग 7 गांव में प्रकाश। जब आरव लौटकर गांव आया, वातावरण बदल चुका था। जहां बीमारी थी वहां स्वास्थ्य, जहां भय था वहां शांति, जहां अशांति थी वहां प्रसन्नता। त्रिपुरानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तूने तिलोत्तमा को बचाया। तूने सिद्धि नहीं चाही, बल्कि समर्पण का मार्ग चुना। और यही सच्चा तंत्र है, जहां शक्ति केवल भलाई के लिए उपयोग होती है। आरव गांव का रक्षक बन गया। लोग उसे साधक कहते थे, पर वह कहता था, मैं साधक नहीं, मां काली की कृपा का पात्र हूं। भाग 8 कथा का रहस्य और प्रेरणा। यह कहानी केवल तंत्र की नहीं, यह आत्मबल और आध्यात्मिक सत्य की कहानी है। अंधकार हमेशा प्रकाश से हारता है। स्वार्थी तांत्रिक कभी सफल नहीं होता। सच्ची भक्ति भय को समाप्त कर देती है। शक्ति का उपयोग तभी वरदान है जब वह किसी के हित में हो। श्मशान काली उग्र हैं, परंतु उनके भक्त के लिए वह अभयमाता हैं। काली साधना का सार यही है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। नीचे दिया गया विवरण संपूर्ण सुरक्षित, शास्त्रीय, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से प्रेरक श्मशान काली साधना का विस्तृत रूप है। परंतु किसी भी प्रकार का अभिचार, हानिकारक, रक्त अस्थि आधारित तंत्र, शत्रुनाशक विधि इसमें शामिल नहीं है। यह केवल भक्ति, ध्यान, आत्मबल, संरक्षण और आध्यात्मिक साधना के लिए है। आपका मंत्र है, ऐ ह्रीं श्री क्ली कालिके क्ली श्री ह्रीं। सिद्ध, शक्तिशाली परंतु सुरक्षित वैदिक तांत्रिक स्वरूप। यह मंत्र काली का पंचशक्ति बीज मंत्र है। ऐ ज्ञान, ह्रीं शक्ति, श्री समृद्धि, क्ली आकर्षण संरक्षण ऊर्जा, कालिके काली का तांत्रिक आवाहन। अब साधना की संपूर्ण तांत्रिक पर सुरक्षित विधि प्रस्तुत है। श्मशान काली साधना विस्तृत, सुरक्षित, पूर्ण विधि। आपके मंत्र के आधार पर एक साधना का समय एवं अवधि। सर्वोत्तम समय, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अमावस्या, रविवार मंगलवार मध्यरात्रि, रात्रि 11:30 से 1:30। स्थान घर का शांत कमरा, अलग पूजा स्थल। वास्तविक श्मशान में साधना केवल सिद्ध गुरु के साथ ही की जा सकती है। घर में किया जाने वाला स्वरूप पूर्ण सुरक्षित है। साधना अवधि 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जिसे आप चुनें।
2 स्थान और आसन की तैयारी। स्थान मंद प्रकाश, धूप अगुरु, 1 दिया सरसों का तेल, काली का चित्र या यंत्र, 1 काला या लाल कपड़ा। आसन ऊन का आसन या काला आसन, काली ऊर्जा स्थिर रखने के लिए। दिशा उत्तर या पूर्व की ओर मुख। श्मशान काली मार्ग में उत्तर दिशा सर्वोत्तम मानी गई है। 6 तांत्रिक ध्यान श्मशान काली का अंतःप्रकाश। ध्यान का तरीका, जब समाप्ति के बाद 1 आंखें बंद, 2 श्वास धीमी, 3 काली का नील प्रकाश हृदय में, 4 कल्पना करें कि सारी नकारात्मकता राख बनकर गिर रही है। आप निर्भय हो रहे हैं। मां काली पीछे खड़ी हैं, सुरक्षा दे रही हैं। यह ध्यान साधना का वास्तविक ऊर्जा जागरण है। अनुभव हो सकते हैं हल्की गर्मी, शरीर में कंपन, हवा भारी लगना, आंखों के सामने नील प्रकाश। ये सामान्य हैं, इनके कारण न डरें। 7 अर्पण और स्तुति शुद्ध रूप। 1 अर्पण, लाल काले फूल, अगरबत्ती, दीप, फल मीठा। रक्त, शराब, हानिकारक वस्तुएं शास्त्र वर्जित हैं, कभी उपयोग न करें। 2 स्तुति, जय मां श्मशान वासी काली, भयनाशिनी करुणामयी, सर्वरक्षा रूपेण स्थिते नमः। यह आपके आसपास की ऊर्जा को पूर्ण शुभ बनाता है। 8 विसर्जन साधना का समापन। साधना समाप्त करने का तरीका। 1 शांति मंत्र, शांतियः शांतियः शांतियः। 2 दिग्बंध विसर्जन, क्री कालिके सर्वं संपयामि स्वाहा। 3 आभार, मां आपकी कृपा मेरे साथ रहे। साधना का फल धर्म, भक्ति और कल्याण में लगे। अब धीरे धीरे उठें। 9 साधना के परिणाम, साइंस ऑफ प्रोग्रेस। सही श्मशान काली साधना के फल, आत्मबल बढ़ता है, भय समाप्त होता है, स्वप्न शुद्ध होते हैं, नकारात्मकता पास नहीं आती, मन में स्थिरता आती है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है, जीवन में साहस आता है, ऊर्जा बहुत सक्रिय हो जाती है। यही शुद्ध तांत्रिक फल हैं। 10 साधक के लिए महत्वपूर्ण सावधानियां। कभी क्रोध, शत्रुता, बदला, हानि के विचार से साधना न करें। रक्त, पशु, तामसिक सामग्री शामिल न करें। अगर मानसिक अस्थिरता हो तो साधना टाल दें। रात में डर पैदा करने वाली चीजों की कल्पना न करें। यह साधना पूरी तरह सुरक्षित है जब भक्ति प्लस नियंत्रण मौजूद हो। 1 ज्योतिष के सुरक्षित एवं प्रभावी उपाय। 1 सूर्य सन मजबूत करने के उपाय। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, तांबे के लोटे से। गायत्री मंत्र का जप करें। पिता का सम्मान करें। लाल कपड़ा तिलक रविवार को धारण कर सकते हैं। 2 चंद्र मून शांत करने के उपाय। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। रात को चांद देखने का अभ्यास करें। माता का सम्मान करें। चावल दूध का दान करें। 3 मंगल मार्स के उपाय। हनुमान चालीसा पढ़े। मंगलवार को मसूर दाल का दान। तामसिक आहार कम करें। 4 बुध मरकरी के उपाय। बुधवार को हरे कपड़े मूंग दान। तुलसी जल ग्रहण करें। अपना वाणी नियंत्रण सुधारें। 5 बृहस्पति जुपिटर। गुरुवार को पीला वस्त्र या चने का दान। किसी गुरु या बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। 6 शुक्र वीनूस।
शुक्रवार को सुगंध सफेद मिठाई दान, रिश्तों में मिठास बनाए रखें। 7 शनि सैटर्न, शनिवार को तिल का तेल दान, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक, सत्य और परिश्रम का पालन करें। 8 राहु केतु के उपाय, नारियल या नींबू बहता जल में प्रवाहित करें। शनिवार को काले तिल चढ़ाएं। साधारण मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय रोज 108 बार। 2 वास्तु के प्रभावी और सरल उपाय वास्तु उपाय। मुख्य द्वार, द्वार हमेशा साफ और रोशनी से युक्त रखें। गंदगी, जूते, कूड़ा मुख्य द्वार पर न रखें। किचन अन्न क्षेत्र, चूल्हा दक्षिण पूर्व दिशा में होना शुभ। किचन में काला रंग न रखें। बेडरूम, बिस्तर के ठीक सामने दर्पण न रखें। सोते समय सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में। धन समृद्धि के वास्तु उपाय, उत्तर दिशा में पानी तत्व फव्वारा, नीला शोपीस। तिजोरी हमेशा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर खुलने वाली हो। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय, सप्ताह में एक बार घर में गौमूत्र जलाशीष छिड़के। कपूर जलाएं। नमक पानी से पोछा लगाएं, सप्ताह में एक दिन। 3 उपचार आध्यात्मिक एवं मानसिक संतुलन के उपाय। 1 स्वच्छता एवं दिशा शुद्धि, घर में नींबू पानी, कपूर, लौंग का धुआं। हर अमावस्या को घर से अवांछित वस्तुओं को बाहर निकालें। 2 मन शांति उपचार, 15 मिनट श्वास ध्यान, ओम का जप, हल्का संगीत या भजन। 3 खराब नजर बटा ईर्ष्या ऊर्जा उपचार, नमक प्लस सरसों प्लस लाल मिर्च को शनिवार शाम को अग्नि में डालें। यह केवल ऊर्जा शुद्धि का पारंपरिक तरीका है। 4 सुरक्षित तंत्रकाट नकारात्मक ऊर्जा शुद्धिकरण। ये उपाय भूत प्रेत या अभिचार जैसे शब्दों को अंधविश्वास नहीं मानते, बल्कि ऊर्जा असंतुलन को संतुलित करने के लिए पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिक पद्धति मानते हैं। 1 नींबू मिर्च उपाय, 7 मिर्च प्लस 1 नींबू। इसे सिर से 7 बार घुमाकर चौक मोहल्ले के 3 रास्ते पर रख दें। नजर दोष, ईर्ष्या ऊर्जा कम करने में प्रभावी माना जाता है। 2 काले तिल से शुद्धि, शनिवार को काले तिल हाथ से 3 बार अपने ऊपर से घुमाकर बहते जल में बहा दें। 3 कपूर लौंग तंत्रकट, रात को कपूर प्लस लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक शुद्धि होती है। 4 ताम्र कलश उपाय, घर के उत्तर पूर्व में पानी से भरा तांबे का कलश रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय होती है। 5 दीपक प्रयोग, शनिवार और अमावस्या की रात को सरसों के तेल का दीपक घर के पश्चिम या दक्षिण दिशा में जलाएं। यह सुरक्षा ऊर्जा बढ़ाता है। 3 उपचार आध्यात्मिक एवं मानसिक संतुलन के उपाय। 1 स्वच्छता एवं दिशा शुद्धि, घर में नींबू पानी, कपूर, लौंग का धुआं। हर अमावस्या को घर से अवांछित वस्तुओं को बाहर निकालें। 2 मन शांति उपचार, 15 मिनट श्वास ध्यान, ओम का जप, हल्का संगीत या भजन। 3 खराब नजर बटा ईर्ष्या ऊर्जा उपचार, नमक प्लस सरसों प्लस लाल मिर्च को शनिवार शाम को अग्नि में डालें। यह केवल ऊर्जा शुद्धि का पारंपरिक तरीका है। 4 सुरक्षित तंत्रकाट नकारात्मक ऊर्जा शुद्धिकरण। ये उपाय भूत प्रेत या अभिचार जैसे शब्दों को अंधविश्वास नहीं मानते, बल्कि ऊर्जा असंतुलन को संतुलित करने के लिए पारंपरिक भारतीय आध्यात्मिक पद्धति मानते हैं। 1 नींबू मिर्च उपाय, 7 मिर्च प्लस 1 नींबू।
इसे सिर से 7 बार घुमाकर चौक मोहल्ले के 3 रास्ते पर रख दें। नजर दोष, ईर्ष्या ऊर्जा कम करने में प्रभावी माना जाता है। 2. काले तिल से शुद्धि। शनिवार को काले तिल हाथ से 3 बार अपने ऊपर से घुमाकर बहते जल में बहा दें। 3. कपूर लौंग तंत्रकट। रात को कपूर प्लस लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक शुद्धि होती है। 4. ताम्र कलश उपाय। घर के उत्तर पूर्व में पानी से भरा तांबे का कलश रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय होती है। 5. दीपक प्रयोग। शनिवार और अमावस्या की रात को सरसों के तेल का दीपक घर के पश्चिम या दक्षिण दिशा में जलाएं। यह सुरक्षा ऊर्जा बढ़ाता है। 5 शक्तिशाली लेकिन सुरक्षित तांत्रिक उपाय, अहिंसक पॉजिटिव तंत्र प्रयोग। 1 भैरव सुरक्षा तंत्र। काल भैरवाय नमः रोज 21 बार जप। 2 काली बीज मंत्र। क्री काली 108 बार जप। भय, ऊर्जाहीनता, नकारात्मकता हटती है। 3 हनुमान कवच। नकारात्मक विचार, बाधाओं से रक्षा। 4 त्राटक। दीपक पर ध्यान करने से मन मजबूत, ऊर्जा बढ़ती है। अब मैं वाणी को विराम देता हूं तथा वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। श्मशान की रानी अम्बे, जय जय हो काली माँ। दूरात्रि की निस्पंद नीरवता में तेरा ही नाद समाए। अग्नि कुंड की ज्वाला संग तेरा नर्तन धूम मचाए। शर भस्म विलेपित तन पर माता असुर संहारी रूप दिखाए। अब खप्पर में अमृत बरसे तेरी करुणा अद्भुत भारी। से विरक्तियों की सीमा तोड़ दिखाए जो भी शरण में आए। सद गगन फार कर गूंजे वाणी काली काली तेरा नाम। श्मशान भूमि में खिल उठते भक्ति प्रेम के हजारों धाम। नी तुझको निडर साधक साधे मन से हक कर मोह। जस तेरी चरण राज बन जाती जीवन निर्मल की प्रेरक जीवन का बंधन काटा। अंगद रात अंधेरी पीपल की डाली चंद्रक का सा मुस्काए। साह श्मशान में तेरी छाया साधक का मन हर ले जाए। सदरा ओम क्री काली का जप करके भूत बधाएं भागे। भागा तेरा आशीष पाकर मां शत्रु भी धूल समान सागे। दिन भैरव संग तू श्मशान बसे दोनों महाशक्तिमान। भीष्म तेज न सोचे कोई ये विश्व बंधन से परे महान। तुम जो तेरा ध्यान लगाए मां से कौन रोक
संकट क्षण में चूक सके। वाणी सी कपालों का दीप जले जब हवाएं मंत्र सुनाए, तू ही साधक की प्राण ऊर्जा में तू ही रूप बसाए। तू काल की देवी मैया, काल को भी खा जाए। ईशत तुझको माना जिसने, सच्चा समय भी उस पर